हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पर अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले टेम्परेचर स्केल के बारे में डिस्कस किया था। 4 स्केल थी: डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल एंड र्यूमर स्केल, डिग्री र्यूमर। इन चारों के अंदर अपन ने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था। और फिर अपन ने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर अपने 2 एक्सपेंशन पढ़े थे। एक तो लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, और सेकंड पढ़ा था डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर बेसिकली रिलेशन क्या आया था अपने चारों स्केल के बीच में। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी स्केल में आप टेम्परेचर ले रहे हो, माइनस उसका क्या ले रहे थे अपन, आइस पॉइंट। क्या ले रहे थे? आइस पॉइंट। डिवाइड किससे कर रहे थे? स्टीम पॉइंट माइनस स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये अपना कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट रहती थी। ये चीज़ क्या रहती थी? कांस्टेंट। फिर अपन ने देखा था कि एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन में क्या आया था अपन ने, एक अल्फा कोफिशिएंट आया था, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी चेंज टेम्परेचर करें तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एंड डेल्टा टी। और एक कांस्टेंट आया था, उसको बोला था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। फिर अपन ने बात की थी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन की। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या आया था, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेसिकली एक कांस्टेंट आया था, डेल्टा वी इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। फिर अपन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था बीटा एंड अल्फा। तो अपने रिलेशन आया बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 3। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे आइडियल गैस स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली गैस तो नाम सुना हुआ है, जिसके मॉलिक्यूल क्या हो, ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो गैस फॉर्म में रहता है। यदि और पास में आ जाए मॉलिक्यूल तो लिक्विड, और ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड हो तो सॉलिड। तो यहाँ पे आइडियल गैस क्या होता है, तो समझो ए हाइपोथेटिकल गैस, मतलब ये रियली में एग्जिस्ट तो नहीं करी, हाइपोथेटिकल है, अज्यूम करें अपन, हुज मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस, मतलब वो स्पेस नेग्लिजिबल ऑक्यूपाई कर रही है, एंड हैव नो इंटरेक्शन एंड विच कॉन्सिक्वेंटली ओबेज द गैस लॉ एग्जैक्टली। तो बेसिकली अपन आगे डिस्कस करने वाले गैस लॉ। तो आइडियल गैसेज एग्जैक्टली फॉलो करता है, ओबे करता है इन गैसेज लॉ को। यदि रियल गैसेज की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज आता है। तो यहाँ पे बेसिकली गैसेज लॉ क्या है, तो गैसेज लॉ डेवलप रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड अपने चैप्टर डिलीट था, इसलिए अपन प्रेशर को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में अपन गैसेज लॉ डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिपेंड होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर सिंबल पी से डिनोट करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करेंगे।
तो यहाँ पर बेसिकली इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि यूनिट आगे काम में आने वाला। तो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट अपने बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यदि बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, तो ये जनरली पास्कल बोलते हैं। पी कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है पास्कल। एज ए साइंटिस्ट है यूनिट। तो अपन यहाँ पर गैसेज लोग पढ़ने वाले हैं, तो प्रेशर पढ़ लिया। वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल पता है, वॉल्यूम जैसे क्यूब का वॉल्यूम बात करते हैं तो साइड का क्यूब होता है। वैसे जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें तो जैसे वहाँ पे कोई भी पैरामीटर है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वहाँ पर बेसिकली इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। क्या आने वाला, मीटर क्यूब। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट अपन ने डिस्कस किया था, क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। तो नेक्स्ट गैसेज लॉ पर चले। बॉयल्स लॉ सबसे पहले अपने बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, देखो बॉयल्स लॉ कह रहा है यदि अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, क्या रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या आता है कि ये इसका मल्टीप्लाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। P मल्टीप्लाई विथ V इक्वल टू कांस्टेंट। यदि अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, जब तक टेम्परेचर अपन चेंज नहीं करें। तो ये बॉयल्स लॉ बोल रहे। फिर नेक्स्ट बात करें, यदि अपन किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखें तो ये चार्लीज लॉ है। कौन सा लॉ है, चार्लीज लॉ है। तो प्रेशर यदि कांस्टेंट रख दे, अपने पास तीन पैरामीटर है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखना है, यहाँ पर रखना आपको प्रेशर। कौन सा पैरामीटर, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे ये रिलेशन आएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर। वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ क्या था, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो यहाँ पे PV इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लो। नेक्स्ट बात करें चार्लीज लॉ, तो प्रेशर यदि कांस्टेंट रखे तो वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। अब बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ we can get PV upon T from equation first and equation second. We get PV upon T is constant. PV upon T is constant. तो यहाँ पर बात करें कि तो इसको दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड आइडियल गैसेज लॉ। तो यहाँ पर बेसिकली आइडियल गैस की बात हो रही है, तो ये आइडियल गैस लॉ। अब आइडियल गैस इक्वेशन में देखा गया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी n मल्टीप्लाई विथ r। n क्या है, n बात करेंगे कितना गैस लिया, उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं गैसेज के नंबर ऑफ मोल। जो अपन ने सैंपल लिया उसमें नंबर ऑफ मोल्स इन द सैंपल ऑफ गैस। अब 1 मोल में कितने एटम होते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं तो 1 मोल में एटम होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23।
जैसे तुम्हारे एक दर्जन है, क्या है, एक दर्जन है, उसमें कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, 12। उसी प्रकार यहाँ पे 1 मोल डिफाइन कर रखा है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आना PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब T को यहाँ पर बोलेंगे अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसका यूनिट बनने वाला है देखो यूनिट की बात करें तो इसका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का मीटर क्यूब डिवाइड बाई इसका मोल मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर का केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा अपने जूल, क्या हो जाएगा, जूल। तो जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। तो यहाँ पर यूनिट बन गए तुम्हारे जूल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है तुम्हारे 8.31, 8.31 जूल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 12.2 we can say PV is directly proportional to temperature, PV equal to directly proportional to temperature। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अपन बात करें कि जो अपने थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। कैसे, यदि अपन प्रेशर को मेजर कर लें, किसको, प्रेशर को मेजर कर ले तो टेम्परेचर इंडिविजुअली अपने आ जाएगा। इनडायरेक्टली अपन प्रेशर से अपन टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, दिस रिलेशनशिप इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। यदि वॉल्यूम अपन कांस्टेंट रख दें तो यहाँ पर थर्मोमीटर के अंदर अपन टेम्परेचर मेजर कर देते हैं। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस टेम्परेचर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर अपने क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पा रहे टेम्परेचर, लेकिन इनडायरेक्टली अपन क्या मेज़र करें टेम्परेचर, किसके थ्रू, प्रेशर के थ्रू। यदि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर यदि इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर अपन बात करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, किसकी बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन बात करें PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। यदि अपन बात करें टेम्परेचर इंक्रीज करने की, किसकी बात करें, टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यदि टेम्परेचर को अपन डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो यहाँ पर प्रेशर क्या होने वाला, डिक्रीज। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का अपने प्रेशर क्या हो, जीरो, प्रेशर क्या हो, जीरो। क्योंकि टेम्परेचर यदि डिक्रीज करें तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम आएगा कि वहाँ पर क्या होने वाला, प्रेशर भी जीरो होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं तो टेम्परेचर यदि 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन की बात करें तो उस टेम्परेचर पर प्रैक्टिकली गैस है उसका प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। मतलब गैसेज के मॉलिक्यूल प्रेशर नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में बात करें
तो वहाँ पे रिलेशन क्या होता है, केल्विन में फाइंड आउट करना है। यदि डिग्री सेल्सियस है तो ऐड करते 273, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट उल्टा। तो यहाँ पे देखो, द एब्सोल्यूट मिनिमम टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों, केल्विन में ये टेम्परेचर क्या आ रहा है, ज़ीरो, और इस टेम्परेचर पर प्रेशर को क्या बनना पड़ रहा है, ज़ीरो। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो, ज़ीरो। नेक्स्ट बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे अपने जो प्लांट्स और जो एनिमल है जो वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं, तो जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, फिर भी इनकी डेथ नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि वाटर जो है कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, देखो, वाटर शोज एन अनोमेलियस बिहेवियर। इसका मतलब वाटर है जो उसका वॉल्यूम, या फिर जो अपन बात करें डेंसिटी, तो वो एक लीनियरली चेंज नहीं होती। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, व्हेन इट इज हीटेड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स। यदि अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें 0 to 4, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। द वॉल्यूम ऑफ गिवन वाटर रिड्यूसेस when it is cooled from the room temperature till it reaches 4 degree Celsius. The density decreases as the volume is increases below 4 degree Celsius. तो यहाँ पर देखो, कर्व से अपन समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब टेम्परेचर अपन डिक्रीज करें तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये डिक्रीज कहाँ तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो अब डेंसिटी की बात करें तो रो, डेंसिटी का सिंबल क्या है, रो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आइस कन्वर्ट कब होगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एनवायरमेंटल का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे अपने क्या हो रहा है कि वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें, सपोज करो टेम्परेचर डिक्रीज होके 4 डिग्री सेल्सियस हो गया पूरी सरफेस। यहाँ पर पूरा टेम्परेचर कितना हो गया, 4। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम का मिनिमम, तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब यदि टेम्परेचर और डिक्रीज हो, टेम्परेचर 4 से यदि कम होगा, तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम क्या होने वाला, इंक्रीज। क्या होने वाला, इंक्रीज। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज, इसका मतलब यहाँ पे लाइटनेस हो रहा है। कोई भी मटेरियल है या वाटर की बात करें तो ये हैवी कम हो रहा है, तो अपन बात करें, सपोज करो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर इसका पास वाले का 0, फिर नीचे थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा 1 2, तो जो 0 वाला है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, टॉप वाला आइस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर बात करें कि ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। किससे कम है, जो नीचे का वाटर है उसका टेम्परेचर अभी भी 0 नहीं हुआ है। और 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, कम, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आइस कन्वर्ट होती है वो टॉप सरफेस की होती है, नीचे आइस में कन्वर्ट
नहीं होता है किसी भी लेक या पाउंड की बात करें। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी प्लांट्स और एनिमल है, रिवर में हो चाहे लेक में हो, तो ये सरवाइव कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि यहाँ पे यदि आइस में कन्वर्ट हो रहा है वाटर, फिर भी ये कैसे सरवाइव कर रहा है। सो द वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम डेंसिटी, यही बता देता। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हैज़ एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंटल, द लेक एंड पॉन्ड्स फ्रीजेज एट द टॉप सरफेस। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो लेक्स और पॉन्ड्स है वो फ्रीजेज वो कहाँ से हो रहे, टॉप सरफेस से। ए लेक स्टार्टेड कूलिंग अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, water near to the surface loses energy and become denser and sink. The warmer water near to the bottom rises when the cooler water at the top surface below the 4 degrees Celsius, then it becomes less dense। मतलब टेम्परेचर यदि 4 डिग्री से लेस हो रहा है, 4 डिग्री से लेस होते ही वो क्या हो रहा है, डेंसर नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ पे बात करें लेस डेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, लेस डेंस। तो लेस डेंस है इसका मतलब वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अपन कोई भी बात करें जैसे वाटर और ऑयल की बात करें, तो जब भी वाटर के ऊपर ऑयल डालते हैं तो वो सिंक नहीं करता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है। तो ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर क्या रहने वाला, नीचे। क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर रहेगा क्योंकि वो लाइट है, और जो हैवी है वो क्या रहेगा, नीचे। दिस वे द एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ इज सेव्ड इन कूल रीजन। तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स और एनिमल है वो सरवाइव कर पा रहे बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ले रहे अपन, कैलकुलेट द टेम्परेचर फॉर विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम। ये नीट और जेई दोनों में क्वेश्चन हो रखा है, तो अच्छे से देखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन बेसिकली किस में पूछ रहे हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें तो रिलेशन क्या होगा, डिग्री सेल्सियस माइनस इसका क्या, आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। फ़ारेनहाइट की बात करें तो आइस पॉइंट कितना, 32 अपॉन 212 माइनस 32। यहाँ पर बात करें तो तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ये दोनों टेम्परेचर सेम है, सपोज करो ये x है, कितना है, x। तो इस x को फाइंड आउट करना है, इस x को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर 180 बनने वाला, तो 180x इक्वल टू 100x माइनस 3200। तो यहाँ पर डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 80x माइनस 3200, 80x इक्वल टू माइनस 3200। तो x की बात करें कितना आएगा, माइनस 3200 अपन 80, 0 से 0 कैंसिल, -40, क्या -40।
मतलब -40 की बात करें तो जब -40 डिग्री सेल्सियस है उसी टाइम टेम्परेचर तुम्हारे जो फ़ारेनहाइट में है वो भी -40 फ़ारेनहाइट बनने वाला है। अब नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन समझ लो, यदि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 30 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, सपोज करो 60 से 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है 30। तो फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। फाइंड आउट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और इसको ये भी फाइंड आउट करना, एक रूमर स्केल थी डिग्री रूमर, उसमें भी चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना। तो बेसिकली 3 आंसर बताना है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमर स्केल में चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें ज़रूर। और अब अपन आगे बात करें तो जी क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था, PV इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। क्या था, कांस्टेंट। कब कांस्टेंट था, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेकंड चार्ली लॉ से बात की थी, तो चार्ली लॉ क्या कह रहा था, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या रह रहा था, कांस्टेंट। कब कांस्टेंट रह रहा था, जब अपन प्रेशर क्या कर रहे थे, कांस्टेंट। फिर कंबाइंड अपन ने आइडियल इक्वेशन गैस की बात की थी, क्या था, PV इक्वल टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल गैसेस सैंपल का, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सली कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।